ये फूलपुर में एक मामला सामने आया, क्या किस तरह का ये मामला है, क्या घटना आगे? ये थाना क्षेत्र फूलपुर से जो घटना पुलिस में रिपोर्ट की गई थी वो ये था कि एक दलित कम्युनिटी की नाबालिग बच्ची है जिसको के एक गैंग के द्वारा बहला फुसला करके बरगला करके उसका अपहरण किया गया और अपहरण करने के बाद में उसको केरला ले जाया गया और जो इसका टारगेट था बच्ची का धर्म परिवर्तन करवाना और आगे उसको जो गैंग की गतिविधियां हैं उनके साथ जोड़ना। सबसे पहले जो हमारी इसमें प्राथमिकता थी वो थी कि बच्ची को सकुशल बरामद किया जाए। इसमें परिवारजनों की सहायता से बच्ची को सकुशल बरामद किया गया केरला से और वहाँ से बरामद करने के बाद बच्ची को, क्योंकि ये काफ़ी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट रहा, उसको सबसे पहले काउंसिल किया गया और उससे जो घटना के संबंधित अपराधियों के संबंधित जानकारी जुटाई गई। इसमें जानकारी के आधार पे जो दो नाम प्रमुखता से सामने आए, एक महिला का जिसके द्वारा कि टारगेटेड वे में बच्ची के साथ में फ्रेंडशिप की गई। उस फ्रेंडशिप के बाद में उसको लगातार काफ़ी समय तक मोटिवेट किया गया कि वो अपना धर्म जो है उसको कन्वर्जन करे और उसके बाद में उसको बहला के वो दूसरे स्थान पर लेकर के गई। वहाँ एक अन्य मेंबर जो उसके गैंग का सदस्य था उसके माध्यम से उसको डराया धमकाया गया, जहाँ से उसको प्रयागराज स्टेशन लेकर के गए। वहाँ इस घटना के दौरान उस आरोपी के द्वारा इस बच्ची के साथ में छेड़छाड़ की घटना को भी किया गया, गलत हरकत की गई, जिसपे बच्ची ने असहज होते हुए विरोध जताया। जिसके बाद कि उसको डराया धमकाया गया और वहाँ से उसको दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली से उसको बच्ची को अलग अलग राज्यों से होते हुए केरला ले जाया गया और वहाँ से उसको बच्ची को बरामद किया गया। इसमें जो दो आरोपी हैं, जिस महिला के द्वारा उस बच्ची का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उसको मोटिवेट किया जा रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है और जिस आरोपी के द्वारा बच्ची के साथ गलत हरकत की गई उसको भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जो आरोपियों से पूछताछ हुई है, इसमें और भी कई नाम सामने आए हैं जो कि अलग अलग राज्यों से, विशेष रूप से केरला से जुड़े हुए लोगों के नाम सामने आए हैं। इसमें आगे हमारी अलग अलग टीमें बना करके जो विभिन्न पहलू जांच में आए हैं उन पे इसमें तफ्तीश की जा रही है और आगे भी और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो महिला के द्वारा बच्ची को बार बार ये उसको बरगलाया जा रहा था कि और भी ऐसे उसके कम्युनिटी की और कई ऐसी बच्चियां हैं जिनको काफ़ी सुविधाएं गैंग के द्वारा मुहैया कराई जाती हैं अपने धर्म परिवर्तन के बाद में और उनको कईयों को कई अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, कई अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वगैरह वगैरह, कई बातें करके उनको बरगलाया गया। तो ऐसा जो संदेह है कि और भी ऐसी बच्चियों के साथ में टारगेट करके जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो ये सभी पहलू हैं जांच के जिसमें अभी तफ्तीश जारी है। तो किस तरह से आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी? आगे जैसे कि मैंने बताया कि जो भी इस गैंग से जुड़े हुए और लोग हैं जो इस तरह की घटना में संलिप्त हैं, उनके जो नाम हमारे पास सामने आए हैं और अन्य जो भी आगे जो इन्वेस्टिगेशन जारी है उसमें और भी जो भी पहलू सामने आएंगे, सभी पहलुओं पे भी जांच की जा रही है। उनका जो जैसा कि बताया कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में ये गैंग संलिप्त है, तो उस पहलू से भी उनकी जांच की जा रही है। उनके जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, उनके जो भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं अलग अलग राज्यों में, सभी चीज़ों को एक्सप्लोर किया जा रहा है और आगे कार्रवाई की जाएगी। जय हिंद। प्रयागराज और उत्तर प्रदेश सरकार में तब बड़ा हड़कंप मच गया जब एक लड़की के गुम होने की खबर, वो भी शेड्यूल कास्ट समाज से आती है और वो लिलहट गांव जो कि प्रयागराज के फूलपुर का गांव है। और मैं कहूं तो पिछले 6 मई 2025 को वो बच्ची गुम होती है, 14 मई को पता चलता है। उसके बाद से बताया जाता है कि यहीं के दरकसा बानो और कैफ के माध्यम से उस बच्ची को यहाँ से ले जाएगा था केरल में जो है उसको ले जा करके, मुझे लगता है कि पीएफआई और जो खबरों से जो पता चल रहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिस पर सरकार ने बैन लगा दिया है, वो जो है उसमें वो शामिल करना चाहते थे और यहाँ से जिहादी मानसिकता से और उस बच्ची को जो है आतंकवाद से जुड़े हुए ये आ रही हैं कि जो आतंकवादियों से उसको मिलाना चाहते थे। और जब पता चला केरल पुलिस को, उस केरल पुलिस ने जब देखा कि ये सब अंजब्बी ऐसे घूम रहे हैं सड़क पर, उन्होंने केरल पुलिस ने उठा करके उस बच्ची को दे दिया जो वहाँ का बाल विकास विभाग है, वहाँ से उन्होंने यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये पता चलता है कि ये बच्ची यहाँ की है और जब
यहाँ जो है उस बच्ची को 26 जून को जो है मैं चलिए आगे क्या क्या हुआ मैं बात कराता हूँ। और तमाम जो पुलिस के आला अफसर हैं, जो तमाम जो खुफिया एजेंसियां हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, वो लगी हैं खंगालने में कि एक्चुअल में इसके सुराग जो हैं कहाँ कहाँ से हैं और ऐसा क्यों किया गया, कहाँ इसके जो तार हैं कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो मैं हालांकि हमने पता किया तो जो बच्चे के घर वाले हैं वो गए हैं, कुछ लोग कोर्ट में गए हुए हैं और बच्ची भी कोर्ट में गई है, लेकिन उनके बाकी कुछ घर के लोग हैं, मैं उन लोगों से बात करता हूँ। आपका अनरसा। अनरसा, आप उस बिटिया का क्या नाम बेटी का? गुंजन। गुंजन। गुंजन की चाची हैं आप? हाँ। अच्छा, तो ये पूरा क्या मामला है ये? मामला ये है सर जी, साथे पढ़त लिखत रहे। अच्छा। हाँ, साथे पढ़त साथे उनका का नाम है कि दरेसो बानो। अच्छा। हाँ, दरसका बानो साथे पढ़ती थी? हाँ, पहले पढ़त रही और साल भर पढ़ाई छोड़े वहाँ। कई साल का है वो दरसका बानो? दरेसो में 20 साल से ऊपर हो गई है। हाँ, 19-20 है। अच्छा। हाँ, वो हो गई है। हाँ। और पढ़त रही साथे लग। हाँ। हर का जाए क्योंकि साथे न जब उनके ये पेशा है। हाँ। वो कई लोग के केकर पैसा है? दरेसा के अच्छा। नौरी बानों की। हाँ। वो अपने लड़कियन की चौथी लड़की, 4 लड़कियां ऐसे उनकर बिटिया करती है, 5 लड़की हैं। अच्छा। और चारों ऐसे करती हैं। कहूँ लौटा के 4 लौटा 5 लौटा फंसाए रही। अच्छा। फंसा पैसा ले रही है और लड़कियन के ले जा रही है, बेच रही है। अच्छा। कंबाजन में दे रहा है, मुसलमान के दे रही है। वो पैसा पावत यह है। हाँ, हमारे बच्ची के गेट हाउस से कोटेदार के बिटिया के बियाह पर शादी गेट हाउस में हुई से बिटिया हमारे गायब हो गए। और बम्बई भरे के टिकट कटाए दिल्ली के, और कहती मन बेटा हना जौन पकड़ गया है। टिकट कटाए के यहाँ से छोड़ दिए। सो उन्होंने गायन हुआ से तो हुआ केरला भी ने टिकट के गायन और टीटीआई पकड़ ली है। अच्छा। टीटीआई पकड़ के तो टीटीआई पुलिस के पास दे दी है हमारी लड़की के। अच्छा। हाँ, और डरेसा वो जो जहाज से चला था, जो यहाँ से जाते टीटीआई पकड़ लिया ना, हमारे लड़किया को ले जात आतंकवाद उठा ले जाते, बेच देते, कहाँ ले जाती कहाँ नहीं। वो तो जना हाँ ले जाते, वो जहाज से जाता लौटा। वो अनवारी के रिश्तेदार है। अच्छा। मुसलमान है, आतंकवाद है वो। हाँ, वो ले जाते उनका ही डालत, हमारी बिटिया को पता ही नहीं लागत। जना टीटीआई पकड़ ली है हमारे बिटिया के, वो ले जाके हुआ केरला में बंद कर दिया। केरला में बंद? हाँ, बंद कर दिया सर। और हमारी लड़की तो कब की बात है ये बता। ये कई मई? 8 मई। 8 मई की बात है यहाँ से जाने का। हाँ। तो फिर आप लोगों ने क्या किया, कहाँ कहाँ खोजा आप लोगों ने? हमारी मम्मी लोग पूरा प्रयागराज तक खोजी, जब नहीं मिली उसके बाद कानूनी कार्रवाई कर रही थी। पुलिस में बताए फिर? हाँ, वहाँ से कार्रवाई कर रही थी, कोई सुनाई ही नहीं हो रहा था। आप उसकी छोटी बहन हो? हाँ। अच्छा। तो घर वाले बोल रहे थे बेटे कैसे 8 मई को पता चला? 8 मई को गई थी, 14 मई को यहाँ पर पता चला था। अच्छा, कि वहाँ है? हाँ। वहाँ पहुँच गई। फिर मेरी बहन जब दावत खाने गई थी तो जो मेरी बहन वहाँ से जब खो गई तो हम लोग पहले उसको खोजने लगे। हाँ। जब जब नहीं मिली तो घर आके मम्मी को बताए। मम्मी मेरी वहाँ जा रही थी, मम्मी बोल रही थी जा रहे हैं घर वाले को बताने। अनवरी बेगम मेरी मम्मी का मुंह दाब दी थी, बोल रही थी कि रहन दो, किसी को मत बताओ, गई हैं 2-3 दिन में घूम टहल कर चली आएंगी। तो उसके बाद सुबह मेरे चाचा लोग पूछने लगे कहाँ गई तो गुंजन। जब मेरी मम्मी बोली कि नहीं है, मेरे चाचा लोग बोल रहे थे क्यों नहीं बताई। तो वो बोल रही थी कि अनवरी मना की थी मुझको इसलिए नहीं बताए। उसके बाद तुम मेरे घर वाले बोल रहे थे जाओ FIR करो। गई वहाँ पर कानूनी कार्रवाई कर रही थी, वहाँ से कोई सुनाई नहीं हो रहा था तो घर वाले बोले जाओ कोर्ट में। वहाँ से जब गई वहाँ FIR जब दर्ज हो गया तो यहाँ शासन पड़ी तो पुलिस लोग भाग रहे थे। अच्छा। तो यहाँ बार बार घर पर आकर चिल्ला रहे थे। एक मुसलमान पुलिस था, वो अनवरी उसको पैसा से दे देती थी, वो मान जाता था, कोई मेरी मम्मी को कोई सुनाई ही नहीं करता था। अच्छा। अच्छा, आपके पिताजी? मेरे पिताजी डेट एक्सपायर हो गए। अरे रे रे रे। ये कब पिताजी कब एक्सपायर हुए? ये मेरी चाची बता सकती है। नान रहता भाई अच्छा। इतनी 5-6 महीना की रही, 5 महीना के। अच्छा। और जो नुआली है उसका का थी साल भर के रही, ऐसे नहीं 1.5 साल के रहे, तब खत्म हो गए। तो ये एक तरह से अनाथ बच्चे जिसके सिर पर पिता का छाया न हो, पिता का साया न हो, वो बच्चे किस प्रकार से रह रहे हैं और उनका शोषण करने के लिए किस प्रकार से जो समाज में कौवा बन के लोग
तैयार रहते हैं, वो देख रहे हैं। कौवा तो पेड़ से देखता है, लेकिन आदमी जो इंसान जो है कौवा के रूप में जो है वो गली मोहल्ले में चलते फिरते जो देखता है और कौवे की तरफ, गिद्ध की तरफ जो झपट्टा मार करके और इंसान को ही खाना चाहता है और इंसान को समाप्त करना चाहता है, और जो है ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ये बताइए कि ये जो है, ये जो पूरी ये जो घटनाक्रम है, फिर अब वो बेटी आई कब यहाँ? वही दिन वो आगे आ गई। 26 जून की आई थी। हाँ बता दीजिए। मेरी बहन 26 जून की आई थी। 26 जून को। हाँ, कैसे, किसके साथ आई बेटे? मेरी मम्मी गए थे और मामा जी गए थे मम्मी और मामा सिपाही। और सिपाही साथ में पुलिस गए भी थे। गई थी यहाँ से? हाँ, अच्छा, तो मम्मी और मामा, मामा क्या करते हैं? मामा मेरे गाड़ी चलाते हैं, अच्छा। 4 चक्का। अब बताइए, जो कोई ड्राइवर आदमी है अपना जीवन यापन करता है और काम छोड़ कर अगर जाता है तो उसके बच्चों की भी तो जिंदगी हाँ, है कि नहीं? उनकी पत्नी भी बीमार थी, उनका दवाई वाई भी चल रहा बेटे है। ये बता, बहन पढ़ती थी कौन सी हाँ। क्लास में? 9 तक की पढ़ी थी, 10 में एडमिशन कराने जा रही तभी बीमार हो गई थी, छोड़ दी। अच्छा, कौन सी स्कूल में पढ़ती थी? जवाहरलाल मौर्य इंटर कॉलेज। अच्छा, और वो जो बानो जिसका नाम बता रहे हो, हाँ वो जो है उसके साथ में पढ़ती थी हाँ, उसी के साथ कि में उससे थी। सीनियर थी? उसी के साथ में थी, एक ही क्लास में थी। उसका भी घर यहीं बता रहे हैं कहीं है नजदीक? हाँ, इसका घर ये रोड उस पार है। तो वो कहाँ है? वो नैनी गई है। वो जेल में गई? हाँ जेल में गई सर। जेल में बंद है। और कौन कौन जेल गया? एक ही फूलपुरा का है का नाम था। का एक लड़का है, वो कैफ भी नाम का, हाँ। जो यहाँ से ले जाने में शामिल वो था। प्रयागराज स्टेशन पर छोड़कर वहाँ टिकट कटा कर दिल्ली तक का। हाँ। फिर उसके बाद वो लोग जब दिल्ली पहुँच गए, दिल्ली से टिकट कटा रहे थे, टिकट ही नहीं मिल रहा था। बगैर टिकट के केरल वाली गाड़ी पे वो लोग बैठ गई थी। जब वहाँ बैठ गई तो वहाँ जब टीटी टिकट मांग रहा था, आधार मांग रहा था, उनके लोग के पास था ही नहीं। उसके बाद वहीं उनको लोग को उतार दिया गया। तो वहाँ आतंकवादी लोग कुछ थे, वहाँ मुसलमान बनाया जाता है। उसी कमरा में दरसका ले जा रही थी। जब वहाँ लेकर जा रही थी तो मेरी बहन चली गई। जब देखी दरवाजे के पास पहुंची तो वहाँ पर एक मुल्ला था, वही बना रहा था मुसलमान। तो मेरी बहन डर कर वहाँ से भाग रही थी। तो दरसका उसका पीछा करिए तो जो वहाँ पुलिस एक खड़ा था, वो पूछा क्या हुआ, तो वो लोग बता दिए। तो दोनों को पकड़ कर एक सरकारी घर में 1 दिन रखे थे, उसके बाद ले जाकर CWC में डाल दिए। अच्छा, तो अच्छा ये बताओ बेटे कि यहाँ से दरकसा बानो जो और वो कैफ जो ले करके गए, हाँ, वो यहाँ से उसको क्यों ले गए? उनको क्या फायदा होता? वो दरसका उससे बात करती थी, वो फोन लगाकर बुलाई थी। तो वो रोड पर खड़ा था, ये लोग गए, उनके लोग की गाड़ी से वहाँ पर छोड़ दिया। एक ताज मोहम्मद नाम का लड़का है, वो फ्लाइट से चलता है। अच्छा, वो फ्लाइट गया, से चलता है? हाँ, वो गया था पहले ही वहाँ पर, केरल गया था। जब वो लोग फोन मतलब दूसरे के फोन से बात करते करते वहाँ तक, केरल तक पहुँच गई। उसके बाद ताज मोहम्मद वहाँ से चला आया। जो लोग चली गई हैं तो वहाँ से वो चला आया। उसके बाद वहाँ ताज मोहम्मद का एप्लीकेशन केरल में भी लिखा गया उनका नाम। अच्छा, और एक लड़का मतलब 2-3 महीने पहले है, एक आयुष नाम का लड़का था, वो बहुत गंदी गंदी घर वालों को, हमको लोग को, सबको गाली देता था। अच्छा, कब? ये 2 महीने, उसके 2 महीना पहले। 2 महीने पहले? क्यों? क्योंकि वो मतलब मेरी बहन को उल्टा सीधा बोल रहा था। और दरस का मतलब मेरी मम्मी के फ़ोन से मेरी गुंजन जो मेरी दीदी हैं वो हेल्प कर दी थी उनका, वो बात करा दी थी। तो वो बाद में वो उनको खूब गाली वाली दे रहा था, बोल रहा था कि यही बात कराई थी। उसके बाद में जब मेरी मम्मी लोग केरला से आ रहे थे, वहाँ ट्रेन में बैठी थी, फिर भी वो फ़ोन लगाकर धमकी दे रहा था, बोल रहा था घर चलोगी तब तुमको बताएंगे। अच्छा, मेरी मम्मी को धमकी दे रहा था, मारने वारने की धमकी दे रहे थे। अच्छा, उनका नंबर भी थाने में दिला गया था। उसका ताज मोहम्मद का? नहीं, आयुष। आयुष नाम है? हाँ। अच्छा, और ताज मोहम्मद अभी उनका भी एप्लीकेशन लिखा है, फिर वो भी पकड़े नहीं, सिर्फ कैफ पकड़ा गया बस। कैफ पकड़ा गया है? हाँ। तो ये बताओ, उसको ले जाने से क्या फायदा? कोई लालच भी दिया था क्या यहाँ? हाँ, लालच भी दिया था। क्या, बोल क्या रहा लालच दिया? आप लोगों को लालच दिया? हमको लोग को नहीं दिए थे, आप लोगों मेरी को बहन को दिए थे। क्या लालच दिए थे? बोल रहे थे कि चलो तुमको मोबाइल दिलाएंगे बड़ी वाली, तुमको पैसा देंगे, और ये सब भगवान को सब छोड़ो, इस्लामिया में हो जाओ, अल्लाह का नाम लेकर हर एक जगह जा सकते हो, कुरान का कसम खाकर। मतलब उसको पढ़ा रहे थे कलमा। अच्छा। वो पढ़ी नहीं। अच्छा,
उसका मतलब ये था कि ये भी मेरे साथ मुसलमान बन जाए। उसके बाद वहाँ जो इसके आगे श्रीलंका है, केरल के आगे है ना, वहाँ पर लड़की उड़की बेचती हैं, तो मुसलमान बनाकर ले जाकर वहाँ बेच देती। अच्छा। तो उनको लोग को पैसा मिल जाता है, दरस का जो थी वो वापिस आ जाती, मेरी बहन बेच जाती।